बात करूंगा एक समाज की, एक बरादरी की जिसने बड़ा अच्छा काम किया और उस काम के लिए कदम उठाया है और वो पहल की है, ऐलान उन्होंने काम का कर दिया है। जो काम करने के लिए वो जा रहे हैं, जिस काम का उन्होंने ऐलान किया उस बिरादरी ने, वो बिरादरी काबिल तारीफ है। लेकिन वो काम क्या है वो बताने से पहले मैं आपको ये खबर बता देता हूं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस इंसान को, चेहरे पे दाढ़ी है, नाम शाहिद है, रहने वाला मेरठ का है। लेकिन इस बाप ने अपनी बेटी की गर्दन पर छुरी रखकर उसकी गर्दन को अलग कर दिया, यानी कि अपनी बेटी को अपने हाथों से जिबा कर दिया, कत्ल कर दिया, मर्डर कर दिया, उसको मौत के घाट उतार दिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बाप जब अपनी बेटी की गर्दन पे छुरी चला रहा होगा तो उसका दिल, उसका जिगर कितना बड़ा होगा, या उसका दिल कितना पत्थर या सख्त हो गया होगा। लेकिन एक चीज और भी है कि जिस बाप ने जिस बेटी को इतनी मेहनत से, मशक्कत से पाला, 18 साल 20 साल तक परवान चढ़ाया, घर में रखा, उसके लिए कमा के लाता था, शादी की तैयारियां करता था, जिसके लिए साजो सामान खरीद रहा था, जिसकी शादी के लिए बहुत ज्यादा सपने वो सजाए हुए था, उसी बेटी को अपने हाथों से काट कर जिबा करके मौत के घाट उतार दिया है। वजह क्या रही? वजह यही है कि लड़की ने किसी से इश्क किया, प्यार किया, उसी के प्यार में इतनी अंधी हो गई कि उसे अपने बाप की मोहब्बत, मां की मोहब्बत कुछ दिखाई ना दिया। अब देखिए खबर के मुताबिक यह है कि लड़की घर से एक मर्तबा फरार भी हो चुकी थी, पकड़ के लाए, समझाया, और उसके बाद लड़की ने छत से कूदकर आत्महत्या करने की भी सोची और यह कहा कि अगर रहूंगी तो अपने आशिक के साथ, मरूंगी तो उसी के साथ, जीऊंगी तो उसी के साथ। यह चीज बाप को बर्दाश्त नहीं हुई और बाप ने मौत के घाट उतार दिया। वजह क्या थी? वजह यह रही कि वो लड़का दूसरी बिरादरी का था, हालांकि था मुस्लिम पक्ष का ही, लेकिन उसकी बिरादरी अलग, इनकी अलग थी। इस बुनियाद पर बाप ने कहा कि मैं बिरादरी में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। अब देखें, इसी बुनियाद पर बाप ने अपनी इज्जत या अफ़्फ़त की खातिर ये काम किया होगा और उसने थाने में ये बयान भी दिया है। मुझे कोई गम नहीं इस बात का कि मैंने अपनी बेटी की गर्दन पर छुरी चलाई है। अब एक बाप ये कहता है, मां को भी गिरफ्तार कर लिया, बाप को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, मामला पकड़ में आ चुका है, कई दिन लगे, पुलिस ने छानबीन करी है। लेकिन मैं एक मैसेज और पैगाम यहां से देना चाहता हूं और उस समाज की जिसकी मैं तारीफ कर रहा था उसकी बात भी मैं आपको बता देता हूं। ये वो समाज है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कुरैशी समाज, कुरैशी बिरादरी। इन्होंने ऐलान कर दिया कि ना हम जहेज देंगे और ना ही हम जहेज लेंगे। इस तरह का ऐलान करके कहा कि शादियों में हम खर्च कम करेंगे और उसके बाद अपनी बेटियों को सादा निकाह के साथ रुखसत कर देंगे। तो यह काम इन्होंने किया, काबिल तारीफ है। हर बिरादरी को, तमाम मुसलमानों को यह काम करना चाहिए। आज जो सबसे ज्यादा कुराफात हम लोगों के अंदर पैदा हुई है वो शादियों में हुई है, क्योंकि शादियां नहीं बर्बादियां बन चुकी हैं। जिससे कहते शादी खाना आबादी, लेकिन अगर कार्ड पे यह लिख दिया जाए शादी खाना आबादी नहीं, शादी खाना बर्बादी है, कहीं शादी खाना आबादी है। क्योंकि लड़की वाले को तो अपने कार्ड पर यह लिखवाना चाहिए कि शादी खाना बर्बादी, और लड़के वाले को यह लिखवाना चाहिए कि शादी खाना आबादी, क्योंकि वाकई उसका घर आबाद हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसे गाड़ी मिल रही है, अल्टो मिल रही है, स्कॉर्पियो ले रहा है, स्विफ्ट ले रहा है, अच्छा पैसा उसको मिल रहा है और तमाम साजो सामान मिल रहा, तो उसका घर तो आबाद हो रहा। लेकिन वो लड़की वाला जो अपनी बेटी की शादी के लिए अपनी जमीन बेच रहा, अपनी दुकान बेच रहा, अपना मकान बेच रहा, अपना खेतों खलियान बेच रहा, कर्जे ले रहा, ब्याज पर पैसा उठा रहा, तो उसका घर तो बर्बाद ही हो रहा है। हालांकि वो नेक काम कर रहा और उसने अच्छा काम भी किया, एक लड़की को, एक बेटी को पाला, और नबी पाक की बशारत भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि कोई बंदा मोमिन अगर अपनी बच्ची की परवरिश करे, लड़की को पाले, तालीम दे और अच्छे से उसका निकाह कर दे, रुखसती कर दे, तो वो जन्नत में मेरे इतने करीब रहेगा जितना कि ये दो आपस की उंगलियां बराबर बराबर में हैं। यानी इतनी कुर्बत हुजूर से उसको मिल जाएगी। ये बशारत बेटी की परवरिश पर और शादी करने पर अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मतियों को अता फरमाई है। और भी हुजूर ने इरशाद फरमाया, बेटी पैदा होती है रहमतें घर के अंदर आती है, रोजाना 10 रहमतें अल्लाह तबारक व तआला नाजिल फरमा देता है। लेकिन अब वजह क्या रही कि बेटियों को लोग जहमत क्यों समझते हैं? तो देखिए, जहमत की वजह यही है, बढ़ती हुई महंगाई और शादियों के बढ़ते हुए अखराजात, इन्हीं की बुनियाद पर वो गरीब बाप इस बेटी को
रहमत नहीं, कभी कभी जहमत समझता है। ये दो रीजन है बेटियों को जहमत समझने की। एक रीजन तो यही है कि जब बेटी पैदा हुई, वो बाप जो बड़ी मुश्किल से घर का चूल्हा जलाता है, उसके तसव्वुर में ये बात आती है, ये बड़ी हो जाएगी, शादी कहां से करूंगा, कहां से स्कॉर्पियो या 10 लाख 15 लाख लेकर आऊंगा। दूसरा रीजन यही है कि जब लड़की बाप की नाक कटा के फरार हो जाती है, 20 साल की मोहब्बत को ठोकर लगा देती है, अपनी मां की ममता को उजाड़ के चली जाती है और उसको बेइज्जत और बदनाम करके चली जाती है, तब जाकर मां बाप को एहसास होता है काश ये लड़की ना होती। और जब वो बाप गरीबी की जिंदगी गुजारता है और लड़के वाले मुंह खोल के डिमांडें करते हैं, हमें इतना चाहिए उतना चाहिए, तब ये बाप सोचता काश लड़की नहीं होती तो मैं बड़ी इज्जत की और शान की जिंदगी गुजारता। अब कहां से लेके आऊं इसके लिए 10 लाख। वो बाप बड़ी मुश्किल से घर चलाता है। तो मेरे भाई, इस तरह के ख्यालात आज उन गरीब बापों के दिलों में आते हैं जिनके पास पैसा नहीं है, जिनकी बेटियां जवान हो गई, 25 साल की उम्र, 30 साल की उम्र उनकी हो चुकी है। पैसा ना होने की बुनियाद पर उन्हें अच्छे रिश्ते नहीं मिलते, अच्छा घराना नहीं मिलता, अच्छा लड़का नहीं मिलता, इसलिए वो अपने बाप के घर अपनी जवानी के दिनों को गुजार रही हैं। कौन है इसका कसूरवार, कौन है इसका जिम्मेदार? वो लड़की जब उम्र ज्यादा होने लगती है, वो गलत कदम उठाती है, वो किसी से इश्क लड़ाती है, वो किसी से प्यार करती है, तब जाके वो कहीं फरार होती हुई नजर आती है। कभी वो जिना में मुलव्विस होती है, कभी वो गुनाहों की दलदल में फंस जाया करती है, कदम गलत उठा लिया करती है। कौन है इसका जिम्मेदार? मैं आप सब इसके जिम्मेदार हैं। कयामत में सबकी पकड़ होगी और सबको इसका हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपने समाज में, अपनी कौम में वो माहौल क्रिएट कर लिया है। माहौल बढ़ता जा रहा, कम नहीं हो रहा है। नई नई चीजें, नई नई रस्में आज समाज के अंदर पैदा हो रही है शादियों के नाम पर। मैं यहां एक बात कहना चाहूंगा दुनिया के उन बापों से जो मुंह फैलाए हुए हैं कि बस मिल जाए कहीं से हराम की दौलत, फकीर बने हुए हैं, बस उनके हाथ में कटोरा नहीं है, उनके हाथ में उनका बेटा है, लेकिन है वो फकीर जो मांगते हैं। उन बापों से क्यों ना एक मंडी लगा ली जाए और क्यों ना एक बाजार सजा दिया जाए, क्यों ना ये ऐलान कर दिया जाए कि ये वो बाजार है जहां लड़के बिकते हैं, आओ लड़की वालों खरीदो, क्योंकि अलग अलग क्वालिटी के दूल्हे मिलेंगे आपको। क्योंकि आज अगर डॉक्टरी कोई बंदा कर रहा है ना, तो उसके दिल में क्या है मालूम है? अगर वो MBBS करेगा तो उसका रिश्ता 50 लाख का आएगा। बाप कहता तो पढ़ ले, सब निकाल लूंगा मैं। अगर डॉक्टर डॉक्टरी कर रहा है इस नियत से, या वकील वकालत इस नियत से कर रहा है, या कोई और एजुकेशन हम हासिल कर रहे हैं इस नियत से कि हमारी शादी अच्छी होगी, हम अच्छी पोस्ट पे जाएंगे, ऐसी एजुकेशन पर लानत है जिस तालीम के अंदर नियत अच्छी ना हो। क्योंकि आजकल अगर कोई अच्छी पोस्ट पे चला गया, अच्छा पैसा कमा रहा, तो वो और ज्यादा उसका मुंह फैल रहा है, वो ज्यादा लड़की वाले से तवक्को कर रहा है कि मेरा बेटा 1 लाख कमाता है तो मैं शादी 1 करोड़ की करूंगा। अरे तू अपने लिए कमा रहा है, अपने घर के लिए कमा रहा है, 1 करोड़ लड़की वाले से क्यों लेगा? लड़की वाले को देगा 1 लाख रुपए कमा के, 50,000 कमा के, 70,000 कमा के। तू अपने लिए कमाता है, अपनी जात के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए कमाता है, तो लड़की वाले पर ये एहसान क्यों? तू कहता मैं उसकी लड़की ला रहा हूं, तो तुझे जरूरत नहीं लड़की की, तुझे बीवी की जरूरत नहीं है। क्या कोई मर्द बगैर बीवी के जिंदगी गुजारेगा? जिन लोगों की ऐसी सोच है तो वो ना लेके आए, हम देखते हैं कैसे जिंदगी गुजारोगे। तुम्हारा जो 1 लाख रुपया होगा वो तुम्हें अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? घर की जीनत औरत से होती है, दिल को सुकून औरत से मिलता है, आत्मा को शांति औरत से मिला करती है। बीवी घर की जीनत और रौनक हुआ करती है, इसके बगैर तुम्हारा घर वीरान हो जाएगा। एक बाप लड़की पाल के सब कुछ तुम्हें देता है, जली हुई रोटी खुद खाता है, जली हुई सब्जियां खुद खाता है। जब वो अच्छा बनाने लगती है तो तुम्हारे साथ निकाह करके तुम्हारे घर भेज देता है कि जा अपने शोहर की खिदमत कर। तो क्यों इस तरह की डिमांडें और मांगे ये होती हैं? और ये जो गुनाहों की दुनिया फैलती जा रही है, लड़कियां गलत कदम उठा रही हैं, उसका रीजन यही है कि शादियों में देरी हो रही है, निकाहों में ताखीर हो रही है। इसलिए मैं पैगाम दूंगा मेरे भाई, निकाहों को आसान करो, जिना मुश्किल हो जाएंगे, और जब तुम निकाह को मुश्किल करोगे तो जिना आसान हो जाएगा।